अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे हुर बिन रियाही की शहादत। जैसा कि हमने आपको बताया, हुर बिन रियाही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुन करके, वाज सुन करके उनका दिल बदला, दिल की दुनिया बदली, अपने भाई, अपने बेटे और गुलाम के साथ इमाम हुसैन के खेमे में आ गए। हुर बिन रियाही ने इसरार किया कि मुझे पहले सबक सिखाने के लिए भेजा जाए यजीदियों को। हुर बिन रियाही इमाम हुसैन से वादा करके आते हैं कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे। हुर बिन रियाही जैसे ही आते हैं यजीदियों के सामने जोरदार तकरीर करते हैं और ललकारते हैं, कहते हैं कि है किसी में हिकमत जो मेरे मुकाबले में आए। सन्नाटा छा जाता है, किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। अम्र बिन साद आगे बढ़ता है और उसने बात को रोकते हुए अपने तीर को कमान पर लगाता है और कहता है, करबला वालों गवाह हो जाओ, इमाम हुसैन के लश्कर पर पहला तीर चलाने वाला मैं हूं। याद रहे, मैं आपको याद दिलाऊं, अम्र बिन साद के वालिद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। जंग वहद के मौके पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर निकाल करके दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अनस, साद बिन वक्कास, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो और ये तीर लो चलाओ दुश्मनों पर। उन्हीं का बेटा अम्र बिन साद जो है करबला की सरजमीन पर पहला तीर चलाता है और कहता है कि ये लोगों गवाह हो जाओ कि इमाम हुसैन के लश्कर पर पहला तीर चलाने वाला मैं हूं। ये तीर जैसे हुर बिन रियाही के करीब आता है, आपको लगता है, आप तिलमिला जाते हैं, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इमाम हुसैन से वादा किए थे, वापस आ जाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तैयारी करते हैं और उस तरफ से ऐलान होता है कि किसी ना किसी को भेजो। इस तरफ से कई लोग इसरार करते हैं। हुर बिन रियाही कहते हैं कि मुझे मौका दिया जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ हुर, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। याद रहे, करबला की सरजमीन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने वाले यहां भी अपने मेहमान की इतनी कद्र कर रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्न उमर कल भी आगे बढ़ते हैं, मुजाहरा करते हैं, कई कूफियों को जहन्नम रसीद करते हैं, कई को मार काट डालते हैं जहन्नम का, उन्हें ईंधन बना देते हैं और आप आखिर में जख्मी हो जाते हैं और जख्मी होकर के गिरते हैं, या हुसैन कह के पुकारते हैं और आपकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर जाती है। उसके बाद सईदुल क़ुरा बुरैर बिन खुज़ैर आगे बढ़ते हैं, आप जोरदार हमला करते हैं, एक ही वार में कई कूफियों को जहन्नम रसीद करते हैं और उसके बाद आप लड़ते हुए बहादुरी के साथ कल्ब पर हमला करते हैं, बीच लश्कर पर हमला करते हैं और लड़ते हुए जख्मी होते हैं, घोड़े से नीचे आते हैं, अल अतश कहते हैं प्यास, और इमाम हुसैन उन्हें भी उठा करके लाते हैं, उनकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद सलीत और उनके साथ साथ कई और लोग जो है शहीद होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इमाम हसन के बेटे, और उनके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिमीन अकील के बेटे बच गए थे वो शहीद होते हैं और बाकी और लोग शहीद होते हैं। अब हुर बिन रियाही से रहा नहीं जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत मांगते हैं कि मेरे गुनाहों का कफारा मुझे अदा करने दीजिए, मैं ही वो शख्स हूं जिसने आपको करबला के सरजमीन पर ला करके खड़ा किया। ऐ इमाम, मुझे माफ कर दो, मैं अपने गुनाहों का कफारा देना चाहता हूं। हुर बिन रियाही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाजत लेते हैं और करबला की सरजमीन मैदान में आते हैं और आप ललकारते हैं कि अम्र बिन साद, ऐ शिमज़िल जौशन, है तुम में से कोई जो आगे बढ़ने वाला, ऐ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, किसी को भेज। किसी में जुर्रत नहीं होती है। आप कल पर हमला करते हैं, कई को जहन्नम रसीद करते हुए नजर आते हैं,
कई को जो है आप कत्ल करते हुए नजर आते हैं, जहन्नम का परवाना, जहन्नम का ईंधन बनाते हुए आते हैं, और आप फिर पलट करके वार करते हैं, एक के बाद एक कई को कत्ल करते हुए नजर आते हैं, जहन्नम रशीद करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आप घोड़ों से जख्मी होते हैं और प्यारे हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। अलतश, प्यास की शिद्दत है। आप इमाम हुसैन से फरमाते हैं, ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यास की शिद्दत है। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन करीब मेरे नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हौज़े कौसर पर तुम्हें सैराब किया जाएगा। इसके बाद हुर बिन रियाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं कहूंगा कि आप आगे पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर जोरदार हमला करते हैं, इतना जोरदार हमला करते हैं कि चारों तरफ से सफों को तहस नहस करते हुए कई को जहन्नम रसीद कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप जो है घोड़ों से जख्मी होते हैं, घोड़े से नीचे आते हैं, या हुसैन कह के पुकारते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हैं, उनको अपने गोद में लेते हैं, और जब हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों को खोलते हैं और कहते हैं, या इमाम, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? इस पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ हुर, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर कर रखा था, हुर का मतलब आजाद होता है, उसी तरह से तुम जहन्नम से आजाद हो गए। ये मुजदा सुनना था। हुर बिन रियाही की आंखें आंसुओं से भर जाती है और आपकी रूह कफसूनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।